एक्सेल के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बता दिए थे कैसे एक्सेल को खोलना है, कैसे फाइल क्रिएट करना है पहले दिन में। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग एक्सेल का पहला पेज बना चुके होंगे, ठीक है ना। तो एक्सेल का एक ब्लैंक पेज पर क्लिक करके देखिए, ब्लैंक पेज, ब्लैंक वर्कबुक जो आता है उसको पहले क्लिक करके अपना फाइल सेव कर लेंगे। बार बार आपको पेज अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, तब लेंगे जब हमारा प्रोजेक्ट ही पूरी तरह से डिफरेंट है। जैसे मान के चलिए कि हम एक हॉस्पिटल का कार्य मिला और एक जगह स्कूल का कार्य मिला, तो ये दोनों अलग अलग क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को ये अलग अलग हम पेज पर अलग अलग वर्कबुक में इसको तैयार करेंगे। लेकिन अब स्कूल में ही दूसरा कार्य हो रहा है तो स्कूल से रिलेटेड, तो हमको अलग से पेज लेने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल का कार्य कर रहे हैं तो हॉस्पिटल के कार्य के लिए फिर दूसरा वर्कबुक हमको लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो ये विशेष रूप से यहाँ पर आपको सीरियस रहना है कि जब भी आप कार्य करें उस समय आपको अलर्ट मोड में रहना है कि हमको बार बार अलग अलग से वर्कबुक तैयार नहीं करना है जब तक वो डिफरेंट नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे अभी। अब यहां पर एक चर्चा हम करना मुनासिब समझेंगे कि सबसे पहले यहां पर एक टर्म है डेटा, आप लोग फंडामेंटल में पढ़े हैं। आखिर यहां पर इसका क्या तात्पर्य है? आप जब भी कहीं भी कार्य करते हैं, खास करके किसी के यहां भी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसका जो डेटा है उसी के आधार पर आपको कार्य करना है। तो समझते हैं क्या है। डेटा इज अ टर्म एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। डेटा की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम। ये डेटम शब्द का ये बहुवचन है, विच मीन्स इन हिंदी आंकड़े। डेटा का अर्थ होता है आंकड़े, ठीक है ना। आप काम करने गए तो वो आपको लिस्ट दिया कि चलो ये चीज है, आप इसको इस तरह से अपने कंप्यूटर में फीड करो, तो वो डेटा है। तो डेटा क्या हो सकता है? डेटा आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स द रिजल्ट व्हाट वी गेट आफ्टर। ये देखिए, ये यहां पर नहीं होगा। डेटा मे बी एनी कैरेक्टर वर्ड पिक्चर इमेजेस वीडियोस एटसेट्रा। डेटा जो है वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, वीडियोस हो सकता है और फाइल्स भी हो सकता है। ये डेटा है। अब यहां पर है कि दिया गया है कि इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन से मेरा क्या तात्पर्य है? आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग, जब डेटा को हम फाइनलाइज कर लेते हैं, एक रजिस्टर लिए, रजिस्टर को उसके मुताबिक फीड कर दिए और सारा चीज मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो वो जो तैयार हुआ, जैसे मान के चलिए अब 2 दिन का कार्य था, तो 2 दिन कार्य पूरा कर लिए, तो आप बोलेंगे कि सर जो 2 दिन रजिस्टर दिए थे 2 दिन में पूरा करने के लिए, वो डन हो गया। तो जो डन हो गया वही इंफॉर्मेशन। यहाँ क्या दिया हुआ है? आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग द रिजल्ट व्हाट वी गेट और एनालाइज डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर साइंस। इसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर रिपीट करना हम उचित समझे कि चूंकि आगे आप डेटाबेस पढ़ेंगे एक्सेस में, हमारे पास तो एक्स्ट्रा पैकेज है आपका, जहां पर आप दूसरे जगह एक्सेल तक ही सीमित रहते हैं, हम आपको एक्सेस का भी क्लास देते हैं। यहां पर देखिए, आपको बोला गया कि इंडिया लिखिए, तो इंडिया लिखने के लिए आपने कीबोर्ड से आई दबाया, एन दबाया, डी दबाया, आई और ए दबाया, तो आपके स्क्रीन पर इंडिया लिखा गया। तो ये जो आई एंड डी आई ए अलग अलग था, ये डेटा था, और जो तैयार हुआ, ये जो यहां पर डिस्प्ले हुआ वो इंडिया था, ठीक है ना। तो इंडिया आई एंड डी आई ए अलग अलग, ये क्या था?
डेटा है, और इंडिया जो लिखा गया वो इंफॉर्मेशन है जो एनालाइज्ड है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर है डेटाबेस। देखिए इसमें हम अलग अलग इसलिए किए हैं कि आपको मीनिंग को क्लियर करने में आपको सहूलियत हो जाए। जैसे यहाँ डेटाबेस लिखा हुआ है, डेटा प्लस बेस, तो डेटा आप समझ गए कुछ भी हो सकता है, वर्ड, लेटर, अक्षर, पिक्चर, फाइल्स, कुछ भी हो सकता है। और बेस लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ डेटा विच आर इंटरलेटेड टू वन अनदर आर कॉल्ड द डेटाबेस। अगर इसको शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो डेटाबेस वैसा जगह जहां पर हम डेटा के समूह को देखते हैं, डेटा की रखने की जगह। बेस मतलब होता है बॉक्स, रखने वाली जगह, तो डेटा को रखने वाली जगह डेटाबेस कहलाती है। लेकिन यहां पर उस सिर्फ उतना कहने से काम नहीं बनता है, ये कह रहा है कि डेटा विच आर इंटरलेटेड टू वन अनदर आर कॉल्ड द डेटाबेस। अगर मान के चलिए यहां पर हमने यहां पर ये वर्ड लिया है, ठीक है। अब यहां पर हम एक कार्य आपको दिखाते हैं, यहां पर लिखते हैं 220 250 लिखे हैं, तो ये क्या आपको समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ में? ये तो नहीं आया समझ में। लेकिन अगर देखिए 250 की जगह हम ये लिखते, जैसे लिखते यहां पर, ठीक है, अब इस तरह से हम लिखते, इस तरह से आपको हम लिख के यहां पर देते हैं, यहां पर सीरियल 1, और यहां पर हम लिखते हैं गोदान, और यहां पर लिखते हैं 250। अब देखिए तो कुछ पूछिए तो इससे जवाब आ रहा है। अब आपसे पूछेंगे 250 क्या है, आपका जरूर जवाब आएगा। पहले नहीं आ रहा, वो तो 250 है, सिर्फ नंबर है। यहां पर क्या बोल रहे हैं आप कि 250 गोदान नामक पुस्तक का प्राइस है, नहीं है। अब एक का भी वैल्यू है, तो एक क्या है, सीरियल नंबर है। हो सकता है कि इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आगे। अगर यहां इस तरह से हम 2 नंबर में आते हैं, यहां पर लिखते हैं, अब देखिए क्या है, आपका आंसर क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, यहां से इंटरलेटेड है कि नहीं? दो किससे इंटरलेटेड है? कर्म भूमि से। कर्म भूमि किससे रिलेटेड है? 350 से। तो 350 का संबंध कर्म भूमि से, 2 का संबंध भी कर्म भूमि से। नहीं, एक दूसरे से लग रहा है ना कि रिलेशन है? नहीं है। मान के चलिए आप हमको एक कागज में अपना आधार कार्ड लिख दिए, तो अभी उसका कोई मतलब है क्या? लेकिन अगर एक फॉर्म में जहां पर नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार कार्ड, आपकी पूरी एड्रेस लिखी गई है, तो वहां से सवाल आ रहा है ना कि आपका सारा डिटेल्स है, और उसमें से आधार कार्ड भी उसमें लिंक है। नहीं आया? ऐसे कोई वैल्यू नहीं रखा है ना। मान के चलिए कि बिना मतलब का कोई हमको 500 दे दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि उसके मन में जगा कि सर को दे देते हैं 500, लेकिन आप एक अपना पेज लाते हैं कि इस महीने का 500 आपको पेड करना है, तो उसका एक मतलब है। तो इसी को इंटरलेटेड बोला जाता है। इंटरलेटेड नहीं है तो उसका कोई वैल्यू यहां पर क्रिएट नहीं होगा। यहां पर देखिए मनोज कौन है, बताइए, आपके सामने प्रश्न आ रहा है। मनोज क्या है? 10वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र है ना। उसका रोल नंबर कितना है? मान के चलिए यहां पर हम सीरियल नंबर की जगह रोल कर देता है, ठीक है। अब सवाल करते हैं कि पूछेंगे एक रोल नंबर किसका है? मनोज का, है ना। इसमें 2005 किसकी जन्म तिथि है? मनोज का। संगीता कौन है? ये 9th क्लास की छात्रा हो सकती है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 15/5/2006। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं आप इसको एक्सेस करने के लिए डेटा यहां पर देख रहे हैं ना। तो सबका संबंध आपस में है कि नहीं? तो डेटाबेस क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का समूह हो विच आर इंटरलेटेड टू वन अनदर, जो आपस में
कनेक्टेड हो, वो क्या कहलाएगा? डेटाबेस। तो क्या इस तरह के फॉर्मेट को डेटाबेस बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। लेकिन आप एक निबंध लिखे हैं, क्या वो डेटाबेस है? नहीं है ना। आपने एक बायोडाटा बनाया तो डेटाबेस नहीं है। ठीक है, आपने कुछ टाइपिंग करके कुछ भी लिख लिया, वो डेटाबेस नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वो इंटरलेटेड नहीं है, इस तरह का सवाल नहीं है। और टेबलर फॉर्म कंपलसरी ये भी है कि डेटाबेस हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? टेबलर फॉर्म में रहेगा। उसमें टेबल होगा, उसमें रोज होगा, सेल में कुछ। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न और आता है। कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा होती है और हर एप्लीकेशन की अपनी अपनी भाषा है, अलग अलग भाषा है। उसको भी समझना अनिवार्य है। जैसा कि हम बार बार स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसकी 3 वेराइटीज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, डिलेक्ट्स और रजिस्टर। तो रजिस्टर लैंग्वेज में पूछेंगे कि ये जो सेलेक्ट किए हैं इसका नाम क्या है। तो ये जो है ये फील्ड कहलाता है। ऊपर में जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? फील्ड। मतलब कॉलम का जो नाम है, रोल नंबर कॉलम का नाम है, नेम जो है दूसरे कॉलम का नाम है, क्लास तीसरे कॉलम का नाम है, डीओबी चौथे कॉलम का नाम है। तो जो कॉलम का नाम है हेडिंग, उसमें कुछ भी अक्षर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? फील्ड नेम। अब यहां पर सेल के अंदर, ये जो सेल है, सेल किसको बोलते हैं? किसी भी कॉलम या रोज के अंदर जो चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ है या ब्लैंक है, उस क्षेत्र को घिरे हुए, चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को सेल बोलते हैं। उस सेल में जो भी रखा हुआ चीज है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ? रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, रिकॉर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या बता सकते हैं कि इसमें कितने रिकॉर्ड इनपुट किए गए हैं? बढ़िया बताइए सब कोई, कितने रिकॉर्ड हैं इसमें? इसमें 8 रिकॉर्ड है। नहीं है? एक भी तो रिकॉर्ड है, मनोज भी रिकॉर्ड है, 10th भी रिकॉर्ड है, डेट ऑफ बर्थ भी रिकॉर्ड है, तो 4 तो ऊपर में दिख रहा है ना, नीचे रिकॉर्ड है। लेकिन कभी कभी डेटा में जब मूल्यांकन होता है तो एक फील्ड के पूरे लाइन जहां से शुरू हुआ और अंत तक गया, वो एक डेटा एंट्री कहलाएगा। अब आप इसको एवेलुएट करेंगे, आप लोग को बहुत बार हमेशा बताएं, है ना। अगर बोलेंगे इसमें कितने डेटा एंट्रीज हैं, इसमें कितने डेटा एंट्रीज हैं, रिकॉर्ड कितने हैं? चलिए इसमें और हम कुछ करते हैं। यहां पर एक लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कितने रिकॉर्ड हैं? कितने रिकॉर्ड हैं? अब मान के चलिए इस तरह का मेरे पास 1000 डेटा है, 1000, और ये 1000 डेटा एंट्री आपको करना है। आप मेरे अकाउंटेंट हैं या जो भी कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं, आपको इस तरह का 1000, और आपको बोलेंगे कि एक डेटा एंट्री आप करेंगे तो आपको यहां पर 10 रुपया मिलेगा। और कितने हैं मेरे पास? 1000। तो जब पूरा डन कर दी जाए तो कितना पैसा आप लीजिएगा? कितना लीजिएगा? 1000 गुना 10 कितना हो जाएगा? 10,000। आप बिल बोलिएगा ना, कैसे काउंट कीजिएगा? तो इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा 10 रुपया बन गया, यहां से यहां तक कंप्लीट करेंगे 10 रुपया बन गया, यहां से यहां तक कंप्लीट करेंगे 10 रुपया बन गया। जो अभी के रेट में 3 रुपया पर डेटा एंट्री चार्ज है, 3 रुपया से लेकर 8 रुपया, और जब मैक्सिमम है वो 15 रुपया 16 रुपया भी है, जो बैंक का है, जहां पर खास करके जो बहुत बड़ा उद्योग है, ठीक है, जहां ज्यादा डिटेल्स रखा जाता है, ब्लॉक है, बहुत ज्यादा डेटा डिटेल्स रखा जाता है, वो आप एक्सेल में करते हैं। ये क्लियर हुआ यहां तक? यहां पर कुछ और सवाल हम रखे हैं। अब डेटा एंट्री क्या है? तो डेटा एंट्री कोई कोर्स नहीं होता है, डेटा एंट्री एक तरीका है।
समझ रहे हैं ना। अब मेरे पास अभी मान के चलिए कि 15-20 साल से हम बोलेंगे हम सारे बच्चे का एक जगह डेटा रखना चाहते हैं और मेरे पास 10 फाइल है और 10 फाइल में 15,000 बच्चों का रिकॉर्ड है, यानी रिकॉर्ड्स है 15,000 बच्चों का, और वो इसी हिसाब से आपको देंगे। सारा नाम फॉर्मेट आपको बनाना है, सब कुछ आपको करना है, सारा चीज हमको चाहिए डन। और एक डेटा एंट्री कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 रुपया मिलेगा। तो इस तरह का बहुत अभी ऐसा ऑफिसेस है जहां पर रजिस्टर को चेंज करके डिजिटलाइज किया जाता है, जिसमें आपकी जॉब होती है। ठीक है ना। आप इसको वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, जिसको इसी को फ्रीलांसर जॉब बोला जाता है। घर बैठे भी काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी स्टेमिना और आपकी पकड़ मजबूत हो। तो यहां पर है फिलिंग द डेटा इन अकॉर्डेंस विद दियर फील्ड नेम्स आर कॉल्ड द डेटा एंट्री। अब आप इस तरह से करेंगे। अगर मान के चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। क्या नीचे वाली डेटा एंट्री सही है? नहीं है। क्यों नहीं सही है? कि आप यहां 7th लिखे, इसको यहां लिखना था। दूर से लगता है एक जैसा, है ना। जैसे हम लोग वर्ड की परिभाषा पढ़ते हैं कि अब मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज टू बी कॉल्ड अ वर्ड। अक्षरों का वे समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। उसी प्रकार डेटा एंट्री अगर वो ऊपर वाले फील्ड से मैच नहीं करता है तो वो डेटा एंट्री नहीं है। ये डेटा एंट्री नहीं है। और इस तरह से काम करेंगे तो आपकी नौकरी सदा के लिए रिजेक्ट हो जाएगी, कि आपको ये समझ नहीं है कि किसमें क्या डालना है। और बहुत ऐसा करते हैं, जब एक्सेल में कार्य करेंगे तो आपका फील्ड नेम गायब हो जाएगा, किसमें हमको मैथ का नंबर डालना था या हिंदी का डालना है। तो वहां पर फ्रीज ऑप्शन आता है, तो आपके हेडिंग को वो फ्रीज कर देता है। नंबर ऑटोमेटिक अंदर रिबन में वो समेटा चला जाता है, आपको ऊपर का हेडिंग दिखेगा, जिसको फ्रीज ऑप्शन कहा जाता है, जो एमएस वर्ड में संभव नहीं है। ठीक है। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया फील्ड में। तो अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स की क्या क्या इतिहास रही है, इसको यहां पर हम लोग देखेंगे। 2003 में 65,536 रोज थे एक्सेल में। तो एक्सेल को भी यहां पर हम खोल के लाते हैं। सबसे पहले जब भी आप एक्सेल खोलेंगे तो ब्लैंक बार बार नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जो फाइल आप बना के रखे हैं, जैसे ये फाइल हम बना के रखे हैं, तो इस पर आप क्लिक नहीं करेंगे, ये पहली बार एक बार। और जो भी बनाएंगे फाइल अपने कोष्ठ में अपना नाम डालेंगे और वो फाइल आपके फोल्डर में एज इट इज 100% वहां पर सुरक्षित होना चाहिए। इस पर भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस पर हम क्लिक किए, ये मेरी फाइल है, ये आपका टास्क लगा हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पर ये हम आपको लिखने दिए थे और इसमें कम से कम आप, हमको उम्मीद है कि कम से कम 15 से 25 आप लिख चुके होंगे। ये इसमें जब भी मिलेगा 15, 25, 50 ऐसे मिलेगा डेटा एंट्री। तब अभ्यास रहेगा तब ना आप लिखिएगा। ऐसा नहीं थोड़ा सा किए सर मेरा हो गया, और उधर से जो सबसे कमजोर पार्टी है, जो सीनियर बच्चे हैं, वही सबसे कमजोर है पार्टी, यानी उसी को समझ में नहीं आता। बाकी जो नए बच्चे हैं वो समझ जाते हैं, जो ग्रेजुएट है उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उनको लगता है कि आप और वो बताए थे न कहानी शरबत वाली, उनको उस तरह से दिखता है। ठीक है ना। ये कर चुके हैं आप लोग, कितना डेटा एंट्री किए हैं। हम यहाँ एक दो ही बताएंगे, और आपको ध्यान रखना है जब भी करना है 15 से नीचे नहीं करना है। 15 डेटा एंट्री आपको चाहिए इस पर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से हम थोड़ा सा यहां पर पहुंचते हैं। तो ये जो एक्सेल खोले थे, आप अगर ए बी सी डी इधर जाते हैं दाहिनी ओर, तो किधर जा रहे हैं, मतलब ये हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं, इधर इधर बढ़ रहे हैं, दाहिनी ओर जाते हैं, तो ये रोज में चल रहे हैं। और ऊपर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ये किधर बढ़ रहे हैं, कॉलम्स में चल रहे हैं। ठीक है ना। तो इसकी जो टोटल
लंबाई चौड़ाई है वो यहां से बताया जा रहा है कि कितने, तो पहला 2003 में 65,536 क्या था रोज दायना यानी हॉरिजॉन्टल जब चलते हैं तो कितनी संख्या है 65,000 और कितने कॉलम थे 256 मात्र। अब देखिए 2007 से क्या हो गया, 2007 से ये रोज की संख्या 10 लाख कितना गुना पावरफुल हो गया, क्योंकि अभी जो इंडस्ट्रियल लेवल की कार्य है मैक्सिमम छोटा से बड़ा सबसे अधिक अगर जॉब है सबसे ज्यादा एक्सेल वर्क में ही जॉब है सबसे अधिक। यहां तक कि प्रोग्रामर भी जाता है तो एक्सेल में ज्यादा पहले वर्क करना पड़ता है, इसीलिए एक्सेल की एडवांस क्लासेस आपको सीखनी चाहिए ना कि शॉर्ट टर्म वाले, ठीक है ना। एक्सेल को पूरा पढ़ने में आपको साल भर से भी अधिक लगेगा अगर बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है ना। और इसमें जो ज्यादा जानकार होगा विद एआई उनका जॉब फिक्स्ड है, यही समझ लीजिए। और यहां पर एक एक ऐसे व्यक्ति जो एक्सेल एक्सपर्ट है प्रोग्रामर की तरह पैसा उठाते हैं, 25 लाख पैकेज 30 लाख पैकेज ऐसे पैकेज है एक्सेल में भी। यहां आप लोग 10,000 महीने में भी संतोष करके काम कर देते हैं, इसलिए कि आप नॉलेज कभी इनहेंस नहीं किया, नॉलेज को लिमिट पर है। कितना दिन, तो 15 दिन में एक्सेल खत्म। कहां पर खत्म हुआ, उसको 15 दिन का ही नॉलेज है जो आपको पढ़ा रहे हैं। हम तो अगर 3 महीना भी बोलते हैं तो 3 महीना आपको कम दिए, एक्सेल की क्लास 1 साल से अधिक होती है, टैली से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक्सेल। टैली आप आराम से सीख सकते हैं, टैली हल्का है, एक्सेल स्टार्टिंग लेवल हल्का है लेकिन हाई लेवल पर जब जाते हैं तब हल्का नहीं, तब आपको बढ़िया से बारीकी से आपको सीखना पड़ेगा। तो देख लीजिए इसी तरह 7 में भी वही हाल, मतलब 7 से लेकर 21 और 24 तक सेम है, ये दोनों में सेम है, ठीक है, ये सेम है। और 365 में भी सेम होगा। थ्री सिक्स फाइव इसमें भी सेम है, तो ये इसकी संख्या अभी सेम है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, टोटल रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल देखिए निकल रहा है उतना ही है, सेम है, ठीक है। कितना है इसको याद रखना है, ये इंटरव्यूज में पूछेगा। कितना है ये 48,576 क्या है रोज है, और कॉलम 16,384 कॉलम। देखिए पहले कितना था, बहुत कम था। ये आपका यहां तक आपको एक तरह का एक्सेल के बारे में समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पर, एक्सेल को खोल रहे हैं, ये आप कम से कम 25 भर के रखेंगे। अब यहां से आते हैं नीचे जो है सीट लिखा हुआ है, नीचे सीट लिखा हुआ है देख लीजिए, हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, ये सबको दिख रहा है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आते हैं, इसमें से हमको रीनेम से अभी मतलब है। रीनेम पर क्लिक किए, यहां पर लिखते हैं क्या बनाए आप, इसमें कैसे पता चलेगा कि आप यहां क्या क्या किए हैं। इसका नाम एड्रेस बुक हुआ, इसी पर फिर राइट क्लिक करेंगे, ये हो गया डन। राइट क्लिक करेंगे, यहां से कलर है, ये देखिए कोई एक कलर ले लेता है, ठीक है। देखिए एड्रेस बुक हो गया, कोई एक कलर। अब आता है इसमें सीट, अब 2 में आ रहे हैं, तो सीट 2 में आज आप कुछ जोड़ने सीखेंगे। तो यहां से हम लिखते हैं आप एक छोटा सा डेटा हम लेंगे, एडिशन। एडिशन में यहां पर डालेंगे वैल्यू
1, इसमें डालेंगे वैल्यू 2, इसमें डालेंगे वैल्यू 3, इसमें डालेंगे वैल्यू 4, वैल्यू 5। ठीक है, अब हमको यहां तक ही करना है, तो आप इस हेडिंग को, इसको थोड़ा सा बड़ा कुछ डबल क्लिक करेंगे, एडिशन इन एक्सेल, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया हेडिंग, और इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट करके यहां तक ला लेंगे। ठीक है ना, यहां पर देखिए ये मर्ज एंड सेंटर है, यहां पर मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये मेरा इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप कुछ वैल्यू पुट करते जाइए, अभी नीचे की ओर हम करेंगे। इसमें आपका अब 4, 5, 6 वाला टाइपिंग होना चाहिए। अगर आप बैंक में कार्य करेंगे तो ये स्पीड अप चलेगा, आपको टाइपिंग में सिखाया गया है। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहां पर फिर इसी तरह से इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहां तक वैल्यू पुट कर लिए, आते हैं इसमें करते हैं। उस दिन हम प्लस की भी चर्चा किए, देखिए अभी का प्लस कैसा है। इसमें भी दोनों हाथ चल रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहां से इसको आप बोल्ड कर लेंगे, कंट्रोल बी का कमांड डालें, इसको भी बोल्ड करेंगे, यहां भी कंट्रोल बी दबाए, और यहां से लेकर सेलेक्ट करते हुए यहां तक आते हैं, और यहां पर देखिए ये वाला ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, ये भी हमको ऊपर से करना था, यहां से मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको रहने देता है अभी। चलिए पेज को हम पहले छोटा करते हैं, ये जूम अधिक हो गया है, इस पेज को हम बड़ा कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा। ठीक है, वो पटने रहा था। इसमें भी हम चाहते हैं कि ये हमारा सेल, ये जो रो है नहीं रहे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट ऑप्शन है, डिलीट, ये क्या कर रहे हैं, रो डिलीट कर रहे हैं, मेरा डिलीट हो गया। यहाँ से आप इसको मर्ज करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, ये बीच हो गया। अब यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जोड़ने के लिए आप इस डब्बे पर क्लिक करेंगे और इसी होम टैब में ही सबसे लास्ट में जाएंगे, एडिटिंग वाले पर। यहाँ पर देखिए बड़ा सा ई आपको दिखता होगा, ये देखिए दिख रहा है, इस पर यहां पर क्लिक करके सम पर क्लिक करेंगे और एक बार एंटर कर देंगे। देखिए ये हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर हम कुछ अब पहले बार क्लिक किए, एक बार इसको हम फिर से मिटाते हैं। यहां पर हम क्या किए, कर्सर को रखे और हम सिग्मा पर क्लिक किए और यहां पर सम ऑप्शन है, क्लिक किए। यहां पर देखिए इस तरह से कॉलम वाइज में आ रहा है, एंटर कर देंगे, ये कैलकुलेट कर लिया। दूसरे में क्या करेंगे, यहां पर इसको बोल्ड कर लेंगे, कंट्रोल बी कर दिए, बोल्ड हो गया। अब इस सेल में आते हैं, इस सेल में क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक इस डब्बे तक कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके ऑटो सब पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अब की बार एंटर नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिक ले लिया। अब इसमें जो हम इसको भी बोल्ड कर लेते हैं,
यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं SUM और छोटी को शुरू करेंगे, यहाँ से छोटी को शुरू करके यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे और खींच करके यहाँ से छोटी को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे, इसको बोल्ड करते हैं। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, S = सम, छोटी को शुरू करेंगे, अब इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद प्लस प्लस प्लस, क्लिक करते जाएंगे एक एक ठो करके। D7 पर क्लिक कर दिए हैं, D7 रह गया, प्लस एक 8 भी छूट गया, 8 ये वाला है, प्लस लास्ट में प्लस नहीं करेंगे। तो इस तरह से देखिए, देख लीजिए एक बार, 4 5 6 7 8 9 यहां तक सही है, ठीक है। 11 12 10 मिस किया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और 10 पर क्लिक कर देंगे और प्लस बीच में डाल देंगे और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये देखिए आपका इस तरह से एक वैल्यू पुट हुआ, ठीक है। अब आते हैं इसमें, इसमें भी कुछ हम डाल लेते हैं। चलिए इसमें अब करते हैं। इसमें करने के लिए आपको यहां से यहां पर क्लिक करना है और यहां से आपको जाना है फार्मूलाज में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वीडियो पर यहां देखिएगा, इसको फार्मूलाज पर क्लिक करेंगे। फार्मूलाज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इंसर्ट फंक्शन दिख रहा है, इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सम सेलेक्ट है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से यहाँ तक घिस देंगे और अब यहाँ पर ओके कर देंगे। देखिए फार्मूला से भी टोटल हो गया, यहाँ से कंट्रोल B इसको कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, इतना तरीका से जोड़ लीजिएगा सब। यहाँ पर हम एक पुट करते हैं, एक और सेल, यहाँ पर क्लिक करके एक बार टैब मारेंगे, लिखेंगे वैल्यूज 6, देखिए अपने हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक हम बढ़ाए हैं, अब ये कैसे आप फॉर्मेट कीजिए, ये कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर आए। अब ये देखिए इधर वाला अब जैसे तैसे दिख रहा है, अब क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे और फिर से आएंगे होम टैब पर और यहाँ पर ऑल कर दिए और इसको फिर से मर्ज एंड सेंटर करेंगे। एक बार करेंगे तो नॉर्मल मोड में आ जाए, दोबारा करेंगे तो ये सेट हो गया। अब यहाँ पर पहुंचता है, अब यहाँ पर क्लिक करके अब हम क्या कर रहे हैं, हम 2 बार रिपीट करेंगे, आल्ट को दबा के रखेंगे, क्या दबाए हैं, आल्ट, बराबर के चिन्ह पर एंटर करेंगे, क्लिक कर देंगे। ये देखिए क्या किए, इसको हम डिलीट कर दें, क्या दबाना है, आल्ट। अब क्या कहां पर हिट करना है, आल्ट दबा रहेगा, इक्वल टू और एंटर कर देंगे। अब तो आप कई तरह से जोड़ने सीखे, अब जो फार्मूला आपको सूट करेगा आप अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सारे फार्मूलाज को आपको यूज करना है जैसे जैसे बताए हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास के साथ आज का क्लास है यहीं पर विराम देंगे। सबको धन्यवाद, थैंक यू।